पॉइंट में मैं हूँ आपकी होस्ट रत्ना। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या होती है ये डेफिसिट फाइनेंसिंग? अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं तो उस केस में कौन कौन सी प्रॉब्लम अक्कर होती है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग को क्या कहते हैं? घाटे की वित्त व्यवस्था। इससे क्लियर हुआ? नहीं हुआ? तो डेफिसिट का मतलब है घाटा और फाइनेंसिंग का मतलब है वित्त व्यवस्था। यानी कि घाटे के टाइम पर जब हम मनी को अरेंज करते हैं, फाइनेंस के अरेंजमेंट करते हैं, तो उस टाइम को उसे हम क्या कह देते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, लेकिन अब ये अक्कर क्यों होती है? ये भी तो एक पॉइंट है ना कि डेफिसिट फाइनेंसिंग अक्कर क्यों हुई है, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। अब हमें पता है कि जो सरकार है वो हर साल में क्या लेके आती है? बजट लेके आती है। क्लियर जी? तो बजट में क्या होता है? बजट में क्या होते हैं? हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर। अब हमें पता है कि बजट में क्या होता है, जितने हमारे इनकम है और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा होता है, जो भी उसका अकाउंट बनाया जाता है, उसको हमें दिखाया जाता है। ठीक है जी। अब क्या है, क्यों जरूरत पड़ी? जब हमारी इनकम जो है ना, जो भी आमदन है, ठीक है, जो आय है, आमदन है, इसको जो भी कह लो, तो जो इनकम है हमारे एक्सपेंडिचर से कम हो जाती है। ठीक है, हमारे जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चे, जब हमारे खर्चे जो है हमारी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है? उस केस में हमें क्या जरूरत पड़ जाती है? जो सरकार है उसे जरूरत होती है पैसों की। ठीक है, जितने हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, जितनी उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, तो उस टाइम पे वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज करें? उस फाइनेंस को अरेंज करने को ही बोला जाता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि मेरी मंथली इनकम है 20,000, यानी कि 20,000 मेरी मंथली इनकम है। ठीक है जी, लेकिन मेरा इस मंथ का खर्चा कितना होगा? 21,000। मेरा इस मंथ का जो खर्चा है वो हो गया 21,000। यानी कि मेरी इनकम है 20,000, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो हो गया 21,000। यानी कि मेरे पास जो 1,000 रुपए का खर्चा वो ज्यादा हो गया। ठीक है जी, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना ज्यादा आ गया? 1,000 रुपए, जो कि मेरी इनकम से बाहर है। ठीक है जी, क्योंकि मेरी इनकम तो 20,000 है और एक्सपेंडिचर हो गया हमारे पास 21,000, यानी कि 1,000 रुपए का जो है वो खर्चा ज्यादा हो गया। अब इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ, वो जरूरी भी है मेरे लिए। तो इस केस में मेरे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं, 3 मेरे पास सोल्यूशन हो सकते हैं इसमें केस में। या तो मैं जो मैंने सेविंग्स की हुई है बैंक से, तो मैं वहां से अपना 1,000 रुपए का खर्चा जो है ले लेती हूँ। ठीक है जी, इस महीने का मैं वहां से कवर कर लेती हूँ, तो वहां से मैं ले लूंगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? अगर मैं चाहूँ कि मैंने सेविंग्स से नहीं लेने हैं, मैं किसी से उधार ले सकती हूँ। ठीक है, मैं क्रेडिट ले सकती हूँ किसी से, तो 1,000 रुपए का मुझे क्रेडिट मिल सकता है। तीसरा यहाँ पे मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मैंने किसी को दिया भी नहीं है। अगर मैंने किसी को दिया होगा, थर्ड पॉइंट समझना, अगर मैंने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो मैं उससे ले सकती हूँ। ठीक है जी, तो हम इस तरह से मैं मैनेज कर सकती हूँ अपने 1,000 रुपए को। ठीक है, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, सरकार की बात करें, तो उनके पास क्या सिस्टम है इस चीज को मैनेज करने के लिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए? तो अगर हमारी सरकार के जो इनकम और खर्चे हैं, इनकम से ज्यादा आ जाते हैं, खर्चे जो है इनकम से ज्यादा है, तो उस केस में उनके पास कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? उनके पास ऑप्शन जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है वो है नंबर 1 पे है, वो आरबीआई से क्या करवा सकती है? न्यू जो करेंसी है, नोट है, वो प्रिंट करवा सकती है। ठीक है जी, वो नोट को प्रिंट करवा सकती है। फर्स्ट पॉइंट ये कवर हो गया। वो आरबीआई से कह देगा जितना मेरा घाटा हुआ है, जितना हमारा जो खर्चे ज्यादा आ रहे हैं, आप मुझे उतने नोट छाप के दीजिए, उतने प्रिंट करके दे दो और मैं इसे पूरा कर लूंगा। इस चीज को हमने बोल दिया डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है जी, जब हमने वित्त की व्यवस्था की। अब यहाँ पे क्या हमने किया है? आरबीआई से वित्त की व्यवस्था ही की है ना, फाइनेंसिंग की है। किस चीज में? जब हमें घाटा हुआ, खर्चे में घाटा ही हुआ ना, तो घाटे की स्थिति में हमने क्या किया? आरबीआई को कह दिया कि हमें इतने नोट छाप के दो, हमें ये खर्चा पूरा करना है। ठीक है, एक तो ऑप्शन हो गया ये वाला। सेकंड, इसके पास क्या ऑप्शन होता है? सोचो, सेकंड इसके पास ऑप्शन है
कि ये किसी से उधार ले सकता है, ये भी तो उधार ले ही सकता है ना। जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनसे ये उधार ले सकता है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन, जैसे हम किसी से उधार ले सकते हैं तो ये भी उधार ले सकते हैं, ठीक है, डेवलप कंट्री से ले सकते हैं। थर्ड इसके पास कौन सा ऑप्शन रहता है, वो है टैक्सेस, ठीक है, ये टैक्स से भी अरेंज कर सकती है, ठीक है, टैक्स से भी जो भी फाइनेंस का जो अरेंजमेंट है वो कर सकती है, फाइनेंस कर सकती है, ठीक है जी। तो इसके पास 3 पॉइंट्स आ गए कि अपने जो डेफिसिट, जो घाटा हुआ है, उस केस में वो फाइनेंसिंग किस तरह से कर सकता है, ठीक है जी। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको पता चला इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं। तो इसको मैं इरेज करने वाली हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमने डेफिसिट फाइनेंसिंग हुई है, हमारा घाटा हुआ है, तो उस केस में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसने या तो आरबीआई से कह दिया मुझे नोट प्रिंट करवा के देते, उसने कहीं ना कहीं से वो अरेंज करके ले आया पैसे, ठीक है जी। पैसे अरेंज करके वो कहाँ पे लेके आया, ऑब्वियसली जहाँ पे उसको ज़रूरत है वहाँ पे लेके आया होगा, इंडिया में लेके आया होगा, अपनी कंट्री में लेके आया होगा, अपने इकोनॉमिक पावर को इंक्रीज करने के लिए वो वहीं पे लेके आया होगा। यानी कि इसमें क्या हुआ, जो मनी की सप्लाई है, मनी की सप्लाई है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई, कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि आपको जितना घाटा हुआ आपने तो अरेंज कर लिया, अब आप उससे कवर अप कर सकते हो, ठीक है जी। तो मनी की सप्लाई होगी, तो मनी की सप्लाई कहाँ होगी, मार्केट में होगी, ठीक है। वो अपने घर पे तो लेके बैठेगा नहीं इस मनी को, तो वो कहाँ पे होगी, मार्केट में ही होगी। और इससे क्या नई प्रॉब्लम हमारे पास आ गई, इससे नई प्रॉब्लम जो आई है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। वो कैसे, जब मनी की सप्लाई होनी शुरू हो गई तो उस केस में क्या बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अब देखो महंगाई होती क्यों है, आपको पता है जब रिसोर्सेस हमारे पास कम होते हैं, मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई है, ठीक है जी, मनी की जो सप्लाई है यानी कि मनी है वो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो रिसोर्सेस है हमारे पास डिक्रीज है, यानी कि वो कम है। रिसोर्सेस हमारे पास कम है, मनी अब ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, महंगाई हो जाएगी, उस केस में महंगाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आरबीआई ने नोट प्रिंट किए 5000, ठीक है, हमारे पास कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है जी। तो हमने इन 5 जनों को कितने दे दिए, 5 लोगों को हमने दे दिए 1000, ठीक है जी, 1000 दे दिए, हमारे 5000 पे कवर हो गए, ठीक है। जो 5000 थे प्रिंट किए वो 1000 हमने दे दिया। अब क्या हुआ, इनके पास पावर आ गई कि इनके पास 1000 रुपये खर्चा करने की और पावर है, क्षमता है 1000 रुपये की खर्च करने की। लेकिन अब मान लो कि हमारे पास टोटल जो प्याज है यानी कि ऑनियन है, ऑनियन हमारे पास टोटल है 10 kg, 10 किलो हमारे पास ऑनियन है, और 1 किलो ऑनियन का हमारे पास था 200, यानी ये अगर आप 1 किलो लेते हो तो उसका जो रेट है वो है 200, ठीक है, और टोटल हमारे पास है 10 kg। अब अगर इन लोगों के पास 1000 रुपए हैं, यानी कि एक बंदा के पास कितनी कैपेसिटी है, वो कितने खरीद सकता है, कितने किलो खरीद सकता है, वो 1 किलो भी खरीद सकता है 200 के, 2 किलो भी खरीद सकता है, 3 किलो भी खरीद सकता है, 4 किलो, 5 किलो तक एक बंदे के पास कैपेसिटी आ गई, ठीक है जी। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट पर्सन ने कह दिया कि मुझे ये 5 किलो दे दो, 5 kg दे दिया हमने, कितने के हो गए, मतलब कि अगर हमने 5 किलो इसको दिया तो हमारे पास कितने बच गए, 5। तो अगर ये भी कहेगा 5 दे दो, ये भी कहेगा 5 दे दो, ये भी कहेगा, तो कहाँ से देंगे इतना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिसोर्सेज तो हमारे पास 10 kg है, तो इस केस में वो क्या करेगा, अपनी जो क्वांटिटी है, जो ऑनियन का रेट है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इस टाइम पे मनी की जो है सप्लाई ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, तो वो क्या करेगा
किसकी इजाजत कर देगा? महंगाई कर देगा, वो रिसोर्सेज को ही बढ़ा देगा, उसका ही रेट बढ़ा देगा। ठीक है जी, उसने कर दिया 500, 1 किलो का उसने 500 कर दिया। यानी कि अगर एक बंदा खरीदता भी है तो वो 500 रुपये का 1 किलो मिलेगा, 2 किलो उसको कितने मिल गए? 1000 रुपये के। खत्म होगी बात। दूसरा बंदा भी सेम ले सकता है, तीसरा बंदा भी ले सकता है, मतलब कि सबको वो बराबर हो गए। यानी कि इससे क्या हुआ? मनी भी इक्वल हो गई और रिसोर्सेज भी इक्वल हो गए। ठीक है जी, सबको बराबर बराबर का मिल गया। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे महंगाई बढ़ गई। उन्होंने जो रिसोर्सेज था, जो ओनियन था, उसी का ही रेट बढ़ा दिया। ठीक है जी, वो तो 10 किलो ही था। अब उसने क्या किया? 1 किलो का ही रेट बढ़ा दिया और उसको बता दिया कि चलो जी 1 किलो का हमारे पास 500 रुपये है। तो उसने कहा कि चलो 2 किलो दे दो। उसके पास तो 1000 रुपये, इससे ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है जी, तो इस केस में क्या हो गया? वो महंगाई बढ़ गई। पहले 200 का, अब सीधा 500 का। जब उसने देखा कि रिसोर्सेज कम है लेकिन मनी ज़्यादा हो गई है, मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो इस केस में क्या हो गया? महंगाई ज़्यादा हो गई। ठीक है जी, तो आपको इतना क्लियर हुआ कि अगर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, घाटे की स्थिति में वित्त की व्यवस्था करते हैं, तो उस केस में क्या चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है? हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, यानी कि महंगाई बढ़नी शुरू हो जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो।